नबी अमीन मतीन करीम बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम। वक्त बड़ा मुख्तसर है और ये बरेली शरीफ के मेंबर की खुसूसियत है कि यहाँ अपने और पराये नहीं देखे जाते, यहाँ अदलो इंसाफ कायम किया जाता है और वक्त का पासो लिहाज रखा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा और स्टाफ की मुकम्मल जिम्मेदारी ये रहती भी है और उनका तरीका भी रहता है कि मेजबान हम हैं और जो आए हुए मेहमान हैं उनको ज्यादा वक्त दिया जाए। मौलाना गुलजार साहब का शुक्रिया कि आपने रात के बजाय दिन में कुछ हिस्सा दिया, मगर वो भी लिमिटेड कर दिया है। अगर 1-2 मिनट दाएं बाएं हो जाएं तो माफ कीजिएगा। अब मैं सोच ये रहा हूं कि इतना वसी और अरीज और इतना जबरदस्त उन्वान मुख्तसर वक्त में कैसे पेश करूं। बहरहाल इसमें 2 लफ्ज हैं, 2 जुज़ हैं। पहला है इमाम अहमद रजा खान और दूसरा है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है सब जानते हैं, आप मुजद्दिद हैं और ये वो जात है कि जिसकी जबान पर अल्लाह ताला ने हक को जारी फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक समाअत करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द कान फी मन क़ब्लकुम रिजालुन मुहद्दसूना फ़इन यकु फी उम्मती अहदुन फ़हुवा उमर। सरवरे कायनात ने फरमाया पिछले जमाने में कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिनकी जबानों पर बातें की जाती, जिनकी जबान पर हक को जारी कर दिया जाता था। अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वो उमर है। इस हदीस को फजीलत के बाब में रखा गया मगर खुसूसियत और तुर्रे इम्तियाज करार नहीं दिया गया। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं हर दौर के अंदर ऐसी शख्सियात आती रही है, इसीलिए तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका में इस हदीस को जगह दी। फरमाया मा ज़हरा अहलो बिदअतिन मा ज़हरा अहलो बिदअतिन इल्ला अज़हरल्लाहु फीहिम हुज्जतहु अला लिसानी मन शाअ मिन खल्क़ी। फरमाया जिस जमाने में बिदअत पैदा होती है अल्लाह ताला उस जमाने के अंदर ऐसी जातों को पैदा कर दिया करता है जिनकी जबान से हक जारी हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मानेईन ज़कात का फितना है, अल्लाह ने हक अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की जबान पे जारी कर दिया है। खारजियों का फितना है, हक अल्लाह ताला ने शेर खुदा की जबान पे जारी कर दिया है। इसी तरीके से मैमूनियों का फितना है, अल्लाह ने हक इमाम अहमद इब्ने हंबल की जबान पे जारी कर दिया है। जब अकबरी इल्हाद का फितना उठा है अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी की जबान पर हक को जारी कर दिया है। और जब चारों तरफ से फितने जन्म ले रहे थे और अंगड़ाइयां ले रहे थे उस जमाने में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जबान पर अल्लाह ने हक को जारी फरमाया है। दूसरा लफ्ज है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद। तहफ़्फ़ुज़ का माना सेफ्टी, हिफाजत करना। अक़ाइद ये अकीदे की जमा है। अकीदा कहते किसको है? अल अक़ीदतु मा यनअक़िदु अलैहि क़ल्बुल मरई वला यतसर्रबु इलैहि शक्कु। फरमाया अकीदा वो है जिस पे इंसान का दिल जम जाता है, जिसमें डाउट नहीं होता, जिसमें शक नहीं होता। और अकीदे की 2 किस्में हैं, एक अकाईदे दीन है, एक अकाईदे इस्लाम है और एक अकाईदे अहले सुन्नत है। पहले को जरूरियात दीन कहा जाता है, दूसरे को जरूरियात अहले सुन्नत कहा जाता है। पहले के मुनकिर को मुतकल्लिमीन के यहाँ काफिर कतई यकीनी कहा जाता है और दूसरे वाले के मुनकिर को मुतकल्लिमीन के यहाँ गुमराह बदमज़हब कहा जाता है। अब एक मिसाल पेश करता हूँ, आला हजरत की किताब उठाइए रद्दुर रफ़ज़ा। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आज के दौर के जो रवाफिज़ हैं ये बिल उमूम तबर्राई ही नहीं बल्कि बिल उमूम काफिर है, इसलिए कि ये मुनकिरीन ज़रूरियात दीन है। और आला हजरत ने फिर 2 कुफ्र का इजहार किया। आपने फरमाया कि ये एक जरूरी दीन के मुनकिर ये है, ये कहते हैं कुरान पाक के अंदर कमी है, अल अयाज़ु बिल्लाह, जबकि कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब अगर मैं इसकी तफसीर में जाऊं तो ज्यादा तफसीर को ना उठा के अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का कौल जिक्र करता हूं। आप फरमाते हैं लहाफ़िज़ूना मिन अत-तब्दीली व तहरीफी व ज़ियादती व नुक़सानी। फरमाया ये कुरान कमी से भी महफूज है, ज़्यादती से भी महफूज है, तब्दीली से भी महफूज है और इसी तरीके से तगय्युर से भी अल्लाह ने इसको बचा करके रखा है। आगे बढ़े आला हजरत इमाम सुन्नत ने हजरत काजी अयाज की शिफा शरीफ के हवाले से आपने फतवा भी
किया और अकीदे का तहफ्फुज किया कि जब राफिजी कुरान पाक के लिए ये कह रहे थे कि उस्मान गनी और दीगर सहाबा और बाद के अहले सुन्नत ने कुरान की सूरतों को घटा दिया है, उस वक्त अकीदे का तहफ्फुज करने वाला इमाम अहमद रजा खान कलम उठा के रद्दुल रफ्जा लिखता है और इस मसले को क्लियर करता है और कहता है, कादी अयाज शिफा शरीफ के अंदर फरमाते हैं, आपने कहा मन काला बिहाजल कौली फहुवा काफिरुन लिइनकारिही अज़रूरी, फरमाया सुनो सुनो, जो इस तरह की बात करे वो जरूरी है दीनी के मुनकर होने की बुनियाद पर काफिर है। एक मिसाल मैंने आपको जरूरी है दीनी की दे दी और दूसरी जरूरी है अहले सुन्नत, जिसको तफसीरात अहमदिया के अंदर चंद मिसालें मुल्ला जीवन अलैहि रहमान ने पेश की। आपने फरमाया पहली मिसाल तफसीलुल शैखैन है। हम जानते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजार इज्जतों वाले हैं और वकार वाले हैं। अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत अता फरमाई है। एतिकादुल अहबाब के अंदर मेरे इमाम ने यह फरमाया, अमीर मौविया और हजरत अली के दरमियान इतना फर्क मरातिब है कि अगर तेज रफ्तार घोड़ों से हजारों साल मसाफत तय की जाए तब भी यह मसाफत पूरी नहीं हो सकती है। मगर याद रखो, हजरत मौलाए कायनात से बड़ा मकाम उस्मान गनी का है, उनसे बड़ा मकाम उमर फारूक आजम का है, उनसे बड़ा मकाम अबू बकर सिद्दीक अकबर का है। मैं अभी मतलाउल कमरैन की सराहतें और हदीसें पेश नहीं कर रहा हूँ, वक्त के इख्तिसार की बुनियाद पर रद्दुल रफ्जा का एक जुमला उठाता हूँ। मेरे इमाम ने फुकहा के जुज़ियात की रोशनी में लिखा, मिनर रवाफिज़ी मन फद्दला अली अला सलासा फहुवा मुब्तदे व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीकी औ उमरा अल असाही फहुवा काफिर, कि जो हजरत अली को अबू बकर उमर और उस्मान से अफजल मानता है वो गुमराह है, बददीन है, बदमजहब है, उसका इस्लाम से सुन्नियत से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका अकीदा इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन यही चलते चलते एक बात अर्ज कर जाऊं और आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, और इसका ताल्लुक अवाम से कम अहले मेंबर से ज्यादा है। सबकी तवज्जो चाहूंगा, माफ कीजिएगा अगर गलती हो तो इस्लाह करें। आज मेंबरों का हाल यह है, पीर साहब तशरीफ फरमाए, मुरीद लंबे लंबे आसमानों जमीन के कलाबे मिला रहा है, 2.5 लाख 3 लाख एक जलसे में खर्च हो रहे हैं, 2-2 3-3 लाख रुपया खर्च होते हैं। इस कौम ने आपको आपके महासिन सुनने के लिए नहीं बुलाया है, इस कौम ने आपको अकायदे अहले सुन्नत के लिए और इस कौम ने आपको दीन सीखने के लिए बुलाया है। इसलिए खुदारा इसको इन हालात को दुरुस्त कीजिएगा और सुनिएगा। एक बात अर्ज करके मौलाना गुलजार साहब में चला जाता हूँ, जरा माफ करिएगा 1 मिनट अगर आगे बढ़ जाए, आपसे हमेशा डर लगा रहता है। गौर कीजिए आज के दौर के हालात क्या है। हम लंबे लंबे अपने पीरों की शान में तो 2-2 2.5 घंटा बोल देते हैं, लेकिन मेंबर पे आलम क्या होता है, तहफ्फुज़ अकाइद पे कौन बात कर रहा है, कुछ करते भी है तो दलाइल से बिल्कुल खाली है। उसके बाद नतीजे क्या होते हैं, कोई कुछ बोल के चला जाता है, कोई कुछ बोल के चला जाता है, फिर मरकजी दारुल इफ्ता का दरवाजा खटखटाते हैं, फला खतीब ने यह बोल दिया। मुझे हैरत होती है उस कमेटी पर जो मौलवी बोल के चला गया, वो चला गया, उससे कुछ सवाल नहीं करेंगे, सुबह को हमारी नींदें खराब करेंगे, हमारा वक्त जाय करेंगे। मौलाना साहब फला ने यह बोला है, मैंने कहा जब साहिबे मामला जिंदा है तो उससे पूछते क्यों नहीं, 20,000 नजराना आपने दिया है, आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं, आप उससे सवाल कीजिए जिसने ये गलत बोला है। इसलिए याद रखो, मेंबरों का माहौल संभालो और सही खुतबा को बुलाओ, और आज के बाद ये इरादा कर लो, जब भी कोई स्टेज सजेगा, कोई मेंबर सजेगा, हम 2 खतीबों को बुलाएंगे, एक को अकाइद के तहफ्फुज़ पर बुलवाएंगे और दूसरे से अमाल पे बुलवाएंगे, और दोनों से पहले ये मालूम करेंगे कि आपका मुताला ठीक है, मसलक आला हजरत पे सही बोलते हैं, आपके नजरियात, आपके अफकार, आपकी जबान सुथरी है। अगर ये सारी चीजें हो तो आप एक नहीं 1 लाख रुपये भी अपनी मर्जी से खर्च कर दे, आपको एहसास नहीं होगा, इसलिए कि पैसा सही जगह जा रहा है। इसलिए इसका इंतजाम करें, और मैं सादात और उलमा सबसे अर्ज करूंगा, इसलिए कि आज यही इख्तिलाफ बहुत ज्यादा चल रहा है। सादात ये चाहते हैं कि हमारी ताज़ीम व तकरीम की जाए, उलमा ये चाहते हैं हमारी ताज़ीम व तकरीम की जाए। हालांकि सादात
سادات بھی قابل تعظیم ہے، علماء بھی قابل تعظیم ہے، سادات بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، علماء بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، مگر عزتوں کی خاطر آپس میں لڑا نہیں جاتا، اختلاف نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم نے عالم کی تعظیم کر لی تو کون سا عیب ہے، اور اگر عالم نے سادات کی تعظیم کر لی تو کون سا عیب ہے؟ دونوں کو سرکار سے نسبتیں ہیں۔ آخری واقعہ ذکر کر کے جا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، زید ابن ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رجسٹرڈ صحابی ہے، جن کو سرکار رجسٹرڈ اہل بیت ہے، جن کو سرکار نے اہل بیت فرمایا ہے۔ حضرت امیر عبد الواحد بالگرامی نے فرمایا اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے داخل اہل بیت، ایک ہے اصل اہل بیت، ایک ہے لاحق اہل بیت۔ لاحق اہل بیت میں ہر متقی پرہیزگار شامل ہے، اس میں اعلیٰ حضرت بھی آ جائیں گے، مجدد الفسانے بھی آ جائیں گے، مفتی اعظم بھی آ جائیں گے۔ بہرحال یہ میں نہیں کہتا، ہم سب سلابی شریف کا مطالعہ کرے اور آگے بڑھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زید کا، حضرت زید ابن ثابت استاد ہے، عبداللہ ابن عباس شاگرد ہے، پڑھنے جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، یہ اہل بیت میں شامل اس طریقے سے بھی ہے کہ ایک قول کے مطابق اہل بیت اہل علی کو بھی بولتے ہیں، اہل عقیل کو بھی بولتے ہیں، اہل عباس کو بھی بولتے ہیں، ان سب کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا عالم یہ ہے، جاتے استاد کی بارگاہ میں کبھی کبھی دروازہ بند رہتا، آپ دروازے کے باہر ہی لیٹ جاتے، آپ اندر سے نکلتے، زید ابن ثابت انصاری صحابی رسول ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا، نکلتے اور نکلنے کے بعد آپ کہتے آپ تو میرے سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کاہے لیٹے ہوئے ہیں مجھے بتا دیتے۔ کہا نہیں میرے سرکار نے علماء کا یہی وقار عطا فرمایا ہے۔ ایک دن آپ سواری پر بیٹھے ہیں، آپ کی رکاب کو آ کر کے عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے فرد نے تھام لیا، اور تھامنے کے بعد آپ نے کہا آپ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ میری لگام اس کے گھوڑے کی رکاب کو کیوں تھامے ہیں؟ نیچے اترے، اس جملے پر خاص طور سے توجہ چاہوں گا، نیچے اترے، آپ نے حضرت زید ابن ثابت انصاری کے ہاتھ چومے اور عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ زید ابن ثابت انصاری نے چومے، اور آپ نے فرمایا سنو، اگر تمہیں سرکار کی بارگاہ سے یہ ادب سکھایا گیا ہے تو ہمیں بھی سرکار کی بارگاہ سے یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ اس لیے سادات علماء کے ساتھ، علماء سادات کے ساتھ شیر و شکر رہے، اس لیے کہ ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی دربار کے غلام ہیں۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی روحانیت کے ذریعے، اپنی بیعت و ارادت کے ذریعے لوگوں کی عقیدے بچائیں، ہم اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کی عقیدے بچائیں گے، اور سب یہی کہیں گے کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم۔